कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं, कोई भी आप जाप करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी दरबार में जाते हैं, किसी भी आप ओझा से पूछने जाते हैं या किसी भी भगत से पूछने जाते हैं, किसी के देव स्थान पे जाते हैं, किसी की देवी दिवाली पे जाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी होगी, तभी आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडा भूतातिहणि, जय सर्वगति देवी काल रात्रि नमस्तुते। साधु को आपका कल्याण हो, माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके ऊपर जो भी विघ्न बाधा हो वो समस्त प्रकार की विघ्न बाधा खत्म हो जाए। तो पिछले वीडियो में मैंने कुलदेवी के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी दी थी। दोस्तों, आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं, कोई भी आप जाप करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी दरबार में जाते हैं, किसी भी आप ओझा से पूछने जाते हैं या किसी भी भगत से पूछने जाते हैं, किसी के देव स्थान पे जाते हैं, किसी की देवी दिवाली पे जाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी होगी, तभी आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी। कुल देवी को ना भूलें, कुल देवी को ना भूलें। यदि आप अपनी कुल देवी को भूल गए तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, बहुत बुरा परिणाम होगा। कोई भी देवी देवता फिर आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि वो है आपकी कुल देवी है। जहां भी आप जाओगे, तो जिस भी दिवाली पे जाओगे, जिस भी पंडित के पास जाओगे, कहीं भी आप जाओगे, तो पहले उसको आपकी देवी कुलदेवी को मनाना पड़ेगा। जब कुलदेवी को वो प्रसन्न कर लेगा, उसके बाद ही आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण होगी। जैसे आपको किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है, और आपकी कुलदेवी प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, तो किसी भी प्रकार की आपको ऊपरी हवा बैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो रक्षा करने वाली है। कुलदेवी की पूजा से ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आपको आज मैं कुलदेवी के विषय में बात करूंगा। किसी भी शुभ कार्य को करना हो, उससे पहले आपको अपनी कुलदेवी की पूजा जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुलदेवी की कृपा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं, पर वो जानते नहीं हैं, जब तक वो अपनी कुलदेवी को ना पुकारें, उनको प्रसन्न नहीं करें, तब तक उनकी कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, वो फलीभूत नहीं हो सकती। उल्टा कुलदेवी का प्रकोप और उनकी नाराजगी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले कोई भी सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको कुलदेवी की पूजा और उनकी आराधना करना अति आवश्यक है। मानसिक विकृतियों से पूरे परिवार में आना, कुछ परिवार अय्याशी की ओर इतने चले जाते हैं, सब कुछ गवा देते हैं, बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं, शिक्षा में अड़चने आती हैं। उसका कारण क्या होता है कि वो अपनी कुलदेवी को भूल गए। किसी परिवार में बच्चे शिक्षित होते पे भी उनको जाप नहीं मिल रही, कभी कभी तो किसी के पास पैसा भी बहुत होता है, पर मानसिक समाधान नहीं होता। कुलदेवता और कुलदेवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं, ये जानते हो आप? इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुलदेवी देवता भी अलग होंगे। हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उनको अतीत को संरक्षित करने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी, ये सोचो आप। उन लोगों ने अपने कुल देवी देवताओं को एक जगह स्थापित किया और पूरे कुल को वंश के लोगों ने मिलकर उनकी पूजन की, आराधना की, तब जाके उनको जो है प्रसन्न किया और उनकी कृपा जीवन भर रही और उन्हीं की कृपा आपके और हमारे ऊपर आज भी है।
माना जाता है कि प्राचीन काल में मंदिर से जुड़े व्यक्तियों के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी, जिनमें उन लोगों के नाम पते सारे लिखे होते थे। तो अभी भी ऐसा देखा होगा, आप कहीं जाते हैं, जैसे आप इलाहाबाद जाएं या बनारस जाएं, तो अपने वहां पंडित पुजारी होते हैं, तो उनके पास एक पोथी मिलेगी जिनमें उन लोगों के नाम पते और गोत्र अंकित रहते हैं। यह कार्य वैसा ही जैसे गंगा के किनारे कोई पुरोहित है, पंडित हैं, आप उनके पास जाओ कि भैया हमारे गोत्र बताओ, हमारे पूर्वजों का कुलदेव, और सब निकल आता है। आप आजकल बहुत छोटी सी बात हो गई। तो ये वंश वृक्ष कहलाता है। अपने जो वंश होते हैं, अपने वंश में जो रहते हैं, वो जो पितृलोक में चले गए हैं, पितृधाम में दादा परदादा, उन सारों के नाम जो है गोत्रों के वहां आपको लिखे मिलेंगे। इलाहाबाद है, काशी बनारस है, तो ऐसे जो है, तो कुलदेवी अपने कुल से जुड़ी होती हैं। आध्यात्मिक और परलौकिक शक्तियां होती हैं। आप फिर से समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी ना किसी देवी देवता या किसी ऋषि वंश से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भरद्वाज है, तो वह भरद्वाज ऋषि की संतान है। इस प्रकार से हमें भरद्वाज गोत्र का लोग माना जाएगा। सभी जाति और समाज से मिल जाएंगे किसी न किसी गोत्र से। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा उपयुक्त कुल देवी का चुनाव किया है, तो वो उनकी शुरू से पूजन करते चले आ रहे हैं। तो उनकी कुल देवी का चुनाव, उनको मालूम है कि भाई हमारे यहाँ सिंघभानी माता पूजती हैं, बीजासेन पूजती हैं, शेरों वाली पूजती हैं, मैहर वाली माता पूजती हैं, या कलकत्ता वाली माता पूजती हैं। तो इस प्रकार से उनकी कुलधान खानदान की कुल देवी है, उनका वहां मठ है, मंदिर है, निश्चित जगह पर बना है, वहां पर परलौकिक शक्तियां हैं, उनका कुल वहां से जुड़ा है, तो माता उनकी रक्षा करती है। हर प्रकार से उनकी रक्षा होती रहती है। वंश परंपरा, जैसे कुल देवी या देवता, कुल या वंश के रक्षक सभी देव देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूजनीय तथा मूल अधिकारी देवी देवता कहलाते हैं। प्रत्येक कार्य में इन्हें याद किया जाता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है, यदि ये रूठ जाएं तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई भी देवी देवता इनके दुष्प्रभाव से को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता। इनके दुष्प्रभाव हानि को कम नहीं कर सकता। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी जानकारी मालूम नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं, ऐसा इसलिए नहीं उन्होंने कुल देवी देवता के स्थान पर जाना छोड़ दिया और उनकी पूजा भी बंद कर दी, लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें देख रहे हैं। कहा जाता है कि कालांतर में परिवारों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। भाई पहले माला चला के दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से वो काशी आ गए, काशी से वो बनारस चले गए। इस प्रकार से वो भ्रमित होते रहे, तो वे भूल गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, दूसरे देवी देवताओं को मानने लगे। उनके पूर्वज मृत हो गए, कई बीमारियों से, कई प्रकार से उनको जो है वे अलग हो गए, टूट गए। तो उनके अंदर नए विचार पैदा हो गए। तो इस प्रकार से जो है छिन्न भिन्न हो गए, तो उनका कुल खानदान बिखर गया। अब वो कुल देवी देवता को भूल गए, अपने वंश का इतिहास भूल गए। तो ऐसे में फिर क्या होता है, परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसे भी देखने में आया है, कुल देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब देवी देवता का सुरक्षा चक्र हट जाता है, जब देवी देवता छोड़ देते हैं, तब घटनाएं शुरू होती हैं और तब घटनाओं का योग शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी कृपा जो है वह बंद हो जाती है। फिर घर में क्लेश होगा, परिवार में बहू बेटियों की लड़ाई होगी, भाई भाई में लड़ाई होगी, उपद्रव शुरू होंगे, आपकी जो है बिजनेस में घाटा लगेगा और फिर वंश आगे नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। तो सर्वश्रेष्ठ होती है कुल देवी। कुल देवी को ना भूलें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। आपको पता नहीं है तो आपके जो पूर्वज हैं, आपसे आपके खानदान से जो जुड़े हैं, जैसे किसी के देवता किसी गांव में हैं, किसी नगर में हैं, किसी शहर में हैं,
तो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार वहां कुल देवी देवता के स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने इतनी सारी जो आज आपसे बातचीत करी है सिर्फ इसलिए की है कि आप अपने कुल देवी देवता को ना भूलें, वरना परिणाम बुरा होगा। उनकी कृपा से समस्त कार्य बनेंगे, और यदि वो कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और फिर उसका हल कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे कई प्रकार के आपकी मदद के लिए कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बना सकूं, लाऊंगा। खुश रहें, माता रानी आप पर कृपा करें।